पैसों के लिए किसी नहीं हड़बड़ी रहती है। जितने भी लोग हैं ना, सबको पैसे ही तो चाहिए। अगर आप एक राइटर हैं तो आपको नाम भी चाहिए, क्रेडिट भी चाहिए और पैसे भी चाहिए। लेकिन आपके दिमाग में कभी ना कभी ये तो जरूर आया होगा ना कि राइटर्स को पेमेंट जो है ना वो कब मिलता है। जब वो स्क्रिप्ट को सेल करते हैं तब उस समय जो एग्रीमेंट होती है तो उस समय राइटर्स को पूरा पेमेंट मिल जाता है या फिर शूटिंग के बाद मिलता है। देखिए, राइटर्स का जो पेमेंट प्रोसेस होता है ना, ये थोड़ा पेचीदा है, तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिए अगर आप एक राइटर है तो। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। तो देखिए गाइस, राइटर्स जो है ना, जब अपनी स्क्रिप्ट को सेल करने के लिए निकलते हैं ना तो प्रोड्यूसर से उनका सामना होता है और उसके बाद जब प्रोड्यूसर को पसंद आ जाती है ना, डीलिंग वगैरह होने लगती है, तो प्रोड्यूसर करते हैं आपके साथ एग्रीमेंट। बिना एग्रीमेंट के तो फिर कोई फायदा है नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं करेंगे ना तो वो समझ लीजिए कि सब बेकार है। अगर कोई प्रोड्यूसर आपको बोलता है ना कि बिना एग्रीमेंट के ही वो फिल्म बना रहा है तो समझ लीजिए कि वो आपको लूट रहा है। तो इसीलिए उनको स्क्रिप्ट वगैरह मत दीजिएगा, वरना आप बाद में फिर रोते रह जाएंगे। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है ना कि कोई आपको जेन्युइन प्रोड्यूसर मिलता है और आपकी जो स्क्रिप्ट है वो उन्हें पसंद आ जाती है, तो वो क्या करते हैं ना, वो आपके साथ एग्रीमेंट करते हैं। तो जो भी अमाउंट डिसाइड होती है ना आपकी स्क्रिप्ट के लिए, यहाँ पर ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इतना अमाउंट डिसाइड हुआ उतना अमाउंट डिसाइड हुआ, वो आप दोनों के रिलेशन पर डिपेंड करेगा कि आप क्या डिमांड कर रहे हैं, प्रोड्यूसर आपको क्या देना चाह रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर करोड़ की बात हो रही है या लैक्स की बात हो रही है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं बस सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर जो भी आपको अमाउंट मिलता है ना, उस अमाउंट का 20% आपको मिलेगा जब आप एग्रीमेंट करेंगे। तब जब आप एग्रीमेंट साइन करेंगे ना तो उस समय आपको 20% मिल जाएगा। राइटर्स के मन में ना खुशी तो यहीं पर आ जाती कि अरे चलो, कम से कम कुछ नहीं आया तो 20% तो आया, उसके बाद आगे तो मिलना ही मिलना है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत दुख इस बात का होता है ना कि अरे यार, पूरा पेमेंट मिल जाता ना तो सोने पे सुहागा हो जाता। लेकिन चलिए, कैसे कैसे मिलता है बाकी के पेमेंट्स वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, स्क्रिप्ट की अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है, जैसे कॉन्सेप्ट, वन लाइनर, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट। तो जब आप स्टोरी सबमिट करते हैं ना, स्टोरी भी बहुत मेन होता है, स्टोरी प्रोड्यूसर के पास सबमिट करनी होती है। तो जब आप स्टोरी को सबमिट करते हैं ना तो आपको और बाकी के 10% वहां पर मिल जाते हैं। तो 10% आपको कब मिलेगा? जब आपकी स्टोरी कंफर्म हो जाएगी, प्रोड्यूसर की तरफ से भी और आपके तरफ से भी। स्टोरी एकदम कंफर्म हो जानी चाहिए कि अब इसी स्टोरी पर काम करना है और इस पे इधर उधर फेरबदल नहीं करना है। उसके बाद जब आप अपनी स्क्रीन प्ले की फर्स्ट ड्राफ्ट सबमिट करते हैं ना प्रोड्यूसर के पास, तो वो आप लोगों को 20% और दे देते हैं। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आया होगा कि फर्स्ट ड्राफ्ट क्या होता है, जिनको नहीं मालूम है। देखिए, फर्स्ट ड्राफ्ट क्या होता है ना, जैसे आप स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं ना, तो आपने जैसे एक बार ही स्क्रिप्ट को लिखा ना तो आपका फर्स्ट ड्राफ्ट हुआ। आपने उसे फिर उसमें कुछ चेंजेस फेरबदल किया, आपको पसंद नहीं आया कि अरे ये वाला पॉइंट अच्छा नहीं, इसे हटा के बाहर देखते हैं, अरे इसमें और चीजें ऐड करनी है, तो वो आप करके ना उसमें कुछ एडिटिंग करते हैं, चेंजेस वगैरह करते हैं। उसके बाद फिर उसे आप एक नए तरीके से लिखते हैं ना, तो वो हो गई आपकी सेकेंड ड्राफ्ट। फिर आपके मन में आता है कि अरे नहीं, ये भी अच्छा नहीं है, इसे हटा देते हैं, इसे एक काम करते हैं, इसे कुछ और ऐड कर देते हैं इसमें। तो ये हो गई आपकी थर्ड ड्राफ्ट। तो फर्स्ट ड्राफ्ट जब आपकी तरफ से जो स्क्रीन प्ले है ना वो सबमिट करते हैं ना प्रोड्यूसर को, तो आपकी फर्स्ट ड्राफ्ट होगी, तो उस समय आपको 20% मिल जाता है। तो ये आपकी तरफ से फर्स्ट ड्राफ्ट है। प्रोड्यूसर उसे देखेंगे, उसमें और भी चेंजेस वगैरह कराएंगे, क्योंकि उसे भी तो दिमाग है ना, वो भी तो चाहेगा कि हाँ मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ तो इसमें ये सब चेंजेस आने चाहिए, ये सीन ऐसा होना चाहिए, वो सीन ऐसा होना चाहिए। अगर आप एक राइटर में आप सोच रहे होंगे ना कि हाँ ऐसा नहीं होता, आपने जैसा लिखा हो बहू वो बन जाएगी, उसमें प्रोड्यूसर अपनी इनपुट्स देते हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस उसमें करवाएंगे, डायरेक्टर तो और ज़्यादा करवाएंगे। बट एनीवे, ये इंडस्ट्री का नियम है, थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह आपको भी हाथ में लेकर के चलना है, टेंशन नहीं लेनी उस बात के लिए। अब उसके बाद 15% जो है ना आपकी पेमेंट्स की, वो आपको स्क्रीन प्ले की फाइनल ड्राफ्ट सबमिट करने के समय मिलता है। यानी जैसे स्क्रीन प्ले जो है ना कंफर्म हो गया, प्रोड्यूसर ने पढ़ लिया कि हाँ अब ये कंफर्म हो गया, इसी पर अब काम होगा, ये फाइनल ड्राफ्ट है, तो फिर आपको मिल जाता है आपके 15% और। अब देखिए, यहाँ तक तो स्क्रीन प्ले की बात होगी जिसमें डायलॉग्स है ही नहीं। लेकिन जब आप स्क्रिप्ट सबमिट करते हैं ना जिसमें डायलॉग्स भी होते हैं, तो डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले दोनों मिलाकर के बन जाते हैं स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट को जब आप सबमिट करते हैं ना तो आपको बाकी के और 20% मिल जाते हैं। अब देखिए, बचे मात्र 15%। तो ये 15% जो है ना, ये आपको कब मिलेंगे ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये जो पेमेंट है ना, ये किसी के हाथ में नहीं है। ये अगर प्रोड्यूसर का मन रहे ना तो वो आपको, जब आपने ये सब सबमिट कर दिया ना, तो उसके 1 महीने के अंदर भी दे देंगे, या फिर वो आपको लटका कर भी रखेंगे। वो आपको डायरेक्टली शूटिंग के बाद देंगे, रिलीज के बाद देंगे। ऐसा वो इसलिए करते हैं ना कोई प्रोड्यूसर, क्योंकि वो सोचते हैं अरे बीच में इनकी जरूरत पड़ जाए तो
अगर बीच में शूटिंग के दौरान जरूरत पड़ जाए, क्योंकि आजकल राइटर्स को भी शूटिंग के दौरान सेट पर रहना पड़ता है, अचानक कुछ डायलॉग चेंज करना तो क्या करेंगे? वो क्या डायरेक्टर से चेंज करवाएंगे? राइटर को ही चेंज करने को बोलेंगे। तो इस सिचुएशन में राइटर वहां पर रहता है, तो राइटर्स को पेमेंट के लटका करके रखते हैं वो लोग। तो जब फिल्म रिलीज हो जाती है ना, तब राइटर से मतलब खत्म हो जाता है। तो बोलते हैं कि चलो अब जो है ना, अब 15% दे करके इसका हिसाब किताब जो है ना वो चुकता करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से राइटर्स को पूरा पेमेंट मिलता है ऐसे ऐसे पार्ट्स में, एक ही बार में नहीं मिल जाता है कि वो जब सबमिट हुई स्क्रिप्ट उसी समय आपको पूरा पेमेंट मिल गया, वैसा नहीं होता, या फिर रिलीज के समय आपको मिला, वैसा नहीं होता है। पार्ट्स में इस तरीके से मिलता है। अब जो प्रोड्यूसर्स है ना, जिन्होंने फिल्म ही नहीं बनाया है, जो फर्स्ट टाइम फिल्म बना रहे हैं, जिनको कुछ अकल ही नहीं है फिल्म बनाने की, वो क्या करेंगे? वो आपको ये नियम फॉलो ही करके नहीं देंगे। वो सोचेंगे कि डायरेक्टली लास्ट में पेमेंट कर देंगे। तो ऐसा नहीं है। ये जो जेन्युइन प्रोड्यूसर्स रहते हैं ना, जिनको इंडस्ट्री के तौर तरीके मालूम है, वो इसी वे में पे करते हैं। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये SWA का जो मिनिमम रेट कार्ड है ना, उसके जरिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इंडस्ट्री का यही नियम है, तो SWA तो मानता ही है, बाकी सारे लोग मानते हैं। अब जो नया रहेगा उसे कुछ इसके बारे में पता ही नहीं रहेगा। एनीवे, आप उनको दिखा सकते हैं। अगर आपकी डीलिंग कोई नए प्रोड्यूसर के साथ हो रही है तो आप उनको दिखाइए कि देखिए SWA का ये नियम है, आप ऐसा फॉलो कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें जो है ना वो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नया है ना तो उसे सब्सक्राइब करके रखिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग की वीडियोस हमेशा देखने को मिलेगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।